गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस से संबंधित नियमों को बताए थे, जिसमें पास्ट कंटिन्यूअस तक के वाक्यों को हम सीख चुके थे। आज हम लोग पास्ट परफेक्ट से संबंधित वाक्यों को एक्टिव से पैसिव में बदलना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस एक्टिव। जैसा कि हम जानते हैं, पास्ट परफेक्ट में एक्टिव वॉइस में सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। अब हम लोग पैसिव के रूल को देखेंगे। पैसिव का क्या रूल है? सबसे पहले पैसिव सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स, दिस इज द रूल टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों को कैसे एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे, इसके लिए ये निर्धारित रूल है। पैसिव सब्जेक्ट, जैसा कि आपको पता है कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। हैड बीन ये हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है और प्रीपोजिशन बाय लगाते हैं। फिर पैसिव ऑब्जेक्ट, पैसिव ऑब्जेक्ट का मतलब एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, he had done the work। उसने काम कर लिया था, वह काम कर चुका था। ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, डन मेन वर्ब है, द वर्क ऑब्जेक्ट है। अब इसका पैसिव इस प्रकार बनेगा, द वर्क हैड बीन डन बाय ही को हिम। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही आसान है। इट इज वेरी सिंपल, इट इज वेरी इजी। चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं। You had not completed the painting। आपने पेंटिंग को पूरा नहीं किया था। You had not completed the painting, यहाँ पे यू सब्जेक्ट है, had आपका हेल्पिंग वर्ब है, not नेगेटिव वर्ड है, completed वर्ब का थर्ड फॉर्म है, मेन वर्ब है और the painting ऑब्जेक्ट है। जब हम इसे पैसिव में लाएंगे तो द पेंटिंग हमारा सब्जेक्ट होगा। द पेंटिंग अब देखिए यहाँ पे हैड। जैसा कि हम जानते हैं
ये अफर्मेटिव सेंटेंस से रिलेटेड रूल है। ये नेगेटिव सेंटेंस आएगा तो हैड के बाद नॉट आएगा। द पेंटिंग हैड नॉट बीन completed by यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है। द पेंटिंग हैड नॉट बीन कंप्लीटेड बाय यू, ये आपका पैसिव वॉइस हो गया। इसी तरह यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा तो उसे भी हम पैसिव में बदल सकते हैं। चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के उदाहरण को देखते हैं। Had he written the letter? लास्ट में क्वेश्चन मार्क। Had he written the letter? ये आपका यस या नो टाइप्स ऑफ सेंटेंस है। हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है जो थर्ड फॉर्म में है, द लेटर ऑब्जेक्ट है। जब हम इसे पैसिव में लाएंगे तो हमारा सब्जेक्ट जो है द लेटर होगा। लेकिन चूंकि ये यस या नो टाइप्स ऑफ सेंटेंस है और हम जानते हैं पैसिव में भी हम हैड का प्रयोग करते हैं, तो पैसिव में हैड आएगा अर्थात यहाँ पे हैड ही रहेगा, हैड। अब इसके बाद सब्जेक्ट आएगा द लेटर, ये नेगेटिव होता तो नॉट लग जाता, क्योंकि नेगेटिव है नहीं। इसके बाद हैड द लेटर रिटन, वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन बाय ही को हिम, और लास्ट में क्वेश्चन बॉक्स। ये आपका रूल है कि इस तरह के वाक्यों को आसानी से हम एक्टिव से पैसिव में बदल सकते हैं। चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं। लेट अस सी सम मोर एग्जांपल। Why had he not bought a car? Bought a car. वह कार को नहीं खरीद लिया था। Why had he not bought a car? ये आपका क्वेश्चन वर्ड है, ये WH टाइप्स ऑफ सेंटेंस है, अर्थात ये इंट्रोगेटिव वर्ड है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, ही सब्जेक्ट है, नॉट निषेधात्मक वर्ड है, बट वर्ब है जो थर्ड फॉर्म में है, ए कार ऑब्जेक्ट है। हम जानते हैं कि जब हम इसे एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे तो जो हमारा सब्जेक्ट बनेगा पैसिव का वह ए कार होगा। लेकिन इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू हुआ है तो इंट्रोगेटिव वर्ड में कोई चेंजिंग नहीं करते, यहाँ पे भी पैसिव में भी वाई आ जाएगा। इसके बाद एक कार के अनुसार हेड लगेगा, क्योंकि हेड सिंगल हेल्पिंग वर्ब है तो चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो हमेशा हेड ही आएगा, वाई हेड। इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, एक कार, ये नेगेटिव है तो नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, वाई हेड ए कार नॉट बीन, इसके बाद बीन, बट बाय ही है तो ही का ऑब्जेक्ट हिम। स्टूडेंट, इस तरह पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों को एक्टिव से पैसिव में बदला जा सकता है। चलिए अब हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों को देखते हैं।
फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले एक्टिव रूल को देखते हैं। एक्टिव रूल क्या है? एक्टिव में सब्जेक्ट लगता है, फिर शैल या विल, शैल या विल, फिर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव वॉइस का रूल है। जब हम इसे पैसिव में बदलेंगे, पैसिव का रूल देखेंगे तो इस प्रकार होगा। पैसिव में पैसिव सब्जेक्ट, आप लोग पैसिव सब्जेक्ट का मतलब जानते हैं कि एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को पैसिव सब्जेक्ट के रूप में लिखा जाता है, प्लस हेल्पिंग वर्ब शैल या विल यहाँ पे भी लगेगा। लेकिन पैसिव वॉइस में बी बढ़ जाएगा, मीन्स शैल बी या विल बी, आप ऐसे लिख सकते हैं शैल बी या विल बी, प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, प्लस बाई, प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, ये पैसिव वॉइस का रूल है। चलिए एग्जांपल्स को देखते हैं। जैसे he will write a letter, he will write a letter to you, he will write a letter to you। he आपका सब्जेक्ट है, will हेल्पिंग वर्ब है, write वर्ब है जो फर्स्ट फॉर्म में है, ए लेटर ऑब्जेक्ट है, यू भी ऑब्जेक्ट है। स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है। जैसा कि हम पहले जब एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस शुरू किए थे तो आपको हम बताए थे कि ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अ लेटर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आप पैसिव में किसी दोनों में से किसी एक को यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में ला सकते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए हम सबसे पहले ए लेटर को सब्जेक्ट के रूप में लेते हैं। ए लेटर विल, अब भी यहाँ पे आ जाएगा रिटन, a letter will be written to you by him। स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान दीजिए, a लेटर आपका पैसिव सब्जेक्ट हो गया, will be हेल्पिंग वर्ब है, रिटन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद आप एक्स्ट्रा वर्ड, क्योंकि टू यू ये ऑब्जेक्ट का एक्स्ट्रा वर्ड है, इसको यहाँ पे रखा जा सकता है, और इसके बाद बाई, इसके बाद पैसिव ऑब्जेक्ट। इसको इस तरह से भी बताया जा सकता है, यू को सब्जेक्ट के रूप में लाया जा सकता है। जैसे यू विल बी written a letter by स्टूडेंट्स। आप ध्यान दीजिए, जो आपका सब्जेक्ट हो गया पैसिव सब्जेक्ट, विल बी हेल्पिंग वर्ब, रिटन वर्ब का थर्ड फॉर्म, जैसा कि आपको पता है रूल में लिखा गया है कि मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। अब इसके बाद ए लेटर एक्स्ट्रा वर्ड है, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट है
तो एक ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग कर चुके हैं, तो ए लेटर आपका यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे टू यू देख रहे हैं आप, यू से पहले टू का प्रयोग हुआ है। जब हम मीन्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को एक्स्ट्रा वर्ड के रूप में लेते हैं तो उसके पहले टू लगाने की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि यू जो होता है वो रियल ऑब्जेक्ट होता है और यू को जब हम सब्जेक्ट के रूप में ले लेंगे तो फिर यहाँ टू लगाने का कोई मतलब नहीं होगा, टू लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बाद बाय, इसके बाद इन। ये है अफर्मेटिव सेंटेंस का। अब हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी देखते हैं। चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं। She will not help me, वह मेरी सहायता नहीं करेगी। सी आपका सब्जेक्ट है, will हेल्पिंग वर्ब, नॉट नेगेटिव वर्ब, हेल्प मेन वर्ब का फर्स्ट पार्ट, मी ऑब्जेक्ट है। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सॉरी एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब मी को जब हम सब्जेक्ट के रूप में लाएंगे तो यहाँ आई होगा। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, आई के साथ शैल का प्रयोग होता है, तो जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा आई शैल। नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट, इसके बाद बी, आई शैल नॉट बी हेल्प्ड, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प। इसके बाद बाय और सी का ऑब्जेक्ट होता है हर, सी का ऑब्जेक्ट हर। आई शैल नॉट बी हेल्प्ड बाय हर, ये है आपका पैसिव वॉइस। चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल को देखते हैं। Will she invite you in her birthday? क्वेश्चन। चलिए इसको देखते हैं। विल आपका हेल्पिंग वर्ब है। जब हेल्पिंग वर्ब शुरू किया जाता है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है, या अनदर टाइप्स ऑफ सेंटेंस हो जाता है। सी आपका सब्जेक्ट है, इनवाइट वर्ब है जो फर्स्ट फॉर्म में है, यू ऑब्जेक्ट है। यू एक ऐसा शब्द है जो सब्जेक्ट के रूप में भी वही होता है, ऑब्जेक्ट के रूप में भी वही होता है। यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। इन हर बर्थडे एक्स्ट्रा वर्ड कह सकते हैं, ये जो है अतिरिक्त शब्द है। अब इसका पैसिव देखते हैं। यू हमारा ऑब्जेक्ट है कि ये हमारा सब्जेक्ट होगा। क्योंकि ये सेलोर टाइप्स ऑफ सेंटेंस है, हम जानते हैं आई और बी के साथ साथ लगता है, बाकी सभी अन्य कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग होता है। यू के साथ भी विल आएगा, तो यहाँ पे विल ही रहेगा। विल और सब्जेक्ट आ जाएगा यू। यू विल यू बी। जैसा कि आपको पता होगा, जब किसी भी वाक्य में, किसी भी सेंटेंस में एक साथ दो हेल्पिंग वर्ब आए और आपको सब्जेक्ट भी लगाना हो तो एक हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत सब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद दूसरा हेल्पिंग वर्ब आता है। ये सभी टेंस में, सभी सेंटेंस में लागू होता है। यू विल बी इनवाइटेड, विल यू बी इनवाइटेड। In her birthday, will you be invited in her birthday by her? क्वेश्चन। या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, will you be invited by her in her birthday? Will
विल यू बी इनवाइटेड बाय हर इन हर बर्थडे। ये आपका ज्यादा सही है, ये ज्यादा प्रयोग में मिलता है, तो इसी तरह से आपको चेंज करना है। ये है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए डब्ल्यूएच टाइप का सेंटेंस को देखते हैं। Why will you not why will you not help the why will you not help the poor boy? क्वेश्चन वाई आपका इंट्रोगेटिव वर्ड है, विल हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, नॉट नेगेटिव वर्ड है, हेल्प वर्ब है जो फर्स्ट फॉर्म में है, द पुअर बॉय ऑब्जेक्ट है। जब हम इसे पैसिव में लाएंगे तो डब्ल्यूएच टाइप्स ऑफ सेंटेंस मींस जो इंट्रोगेटिव वर्ड होता है वो अपना स्थान नहीं बदलता है, वो यही रहेगा, वाई रहेगा। इसके बाद द पुअर बॉय सब्जेक्ट होगा, तो इसके साथ भी विल आएगा। Why will the poor boy? अब देखिए एक निगेटिव वर्ड है तो यहाँ नॉट आ जाएगा, फिर इसके बाद बी आएगा। Why will the poor boy not be helped by you का ऑब्जेक्ट यू ही होगा और यहाँ पे क्वेश्चन। इस तरह हम एक्टिव से पैसिव में इन्हें आसानी से बदल सकते हैं। ये था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से संबंधित वाक्यों को एक्टिव से पैसिव में बदलने का। चलिए एक लास्ट टेंस के वाक्यों को देखते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। एट्रीब्यूट क्या होगा? वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है। सब्जेक्ट प्लस Celia will प्लस had प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का रूल। ऐसे रूल इस प्रकार होगा, पैसिव सब्जेक्ट प्लस Celia will प्लस had के साथ बीन आ जाएगा प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स पैसिव सब्जेक्ट और पैसिव ऑब्जेक्ट के विषय में हम बार बार बताते हैं कि ये एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के रूप में लिखा जाता है और एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा जाता है। चलिए उदाहरण देखते हैं। एग्जाम्पल एज
they will have written the letter। इसका पैसिव इस प्रकार होगा। अब देखिए द लेटर ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट होगा। द लेटर will have been वर्ब का थर्ड फॉर्म written by they का ऑब्जेक्ट them लास्ट में फुल स्टॉप। इस तरह से हम इसे एक्टिव से पैसिव में बदल सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। इंट्रोगेटिव का एक एग्जांपल देखते हैं और WH टाइप करते हैं। Why will he have bought the car? Why will he have bought the car? ये आपका एग्जाम्पल है, एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल है। इसको हम पैसिव में इस प्रकार लाएंगे। वाई आपका यही पे होगा, वाई में कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब द कार हमारा ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के रूप में आएगा, लेकिन यहाँ विल भी सेम होगा क्योंकि कार के साथ भी विल आएगा। वाई विल द कार हैव बीन, यहाँ पे आ जाएगा हैव बीन बॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय। स्टूडेंट्स, ये कुछ रूल थे जो जिसे हम सीखे हैं कि कैसे हम एक्टिव से पैसिव में बदल सकते हैं। अभी बहुत से रूल्स बचे हुए हैं, जैसे कुछ वाक्य ऐसे होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके साथ प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग नहीं होता बल्कि अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। इस पे हम चर्चा करेंगे। और कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जब हम पैसिव में उन्हें बदलते हैं तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में लिखने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि उनका कोई बहुत इंपॉर्टेंस नहीं होता है। इस तरह के सब्जेक्ट को वैल्यू सब्जेक्ट कहते हैं। और इंपरेटिव सेंटेंस भी बचा हुआ है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और रूल बताऊंगा, इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ाऊंगा, या आप कहेंगे तो सबसे पहले मैं आपको अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग करना बता दूंगा, इसके बाद इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ाऊंगा। मैं आपको काम दूंगा और काम को मीन सेंटेंस को पैसिव में चेंज करके ग्रुप में भेजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।